ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 11 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस दौरान लिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। 5 दिसंबर से शुरू हो रहा सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन, अधिक से अधिक समय सदन चलाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस सुनिश्चित करने पर सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा। इससे पहले 3 दिसंबर को अधिकारियों के साथ स्पीकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें प्रशासनिक तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। सत्ता पक्ष ने भी 4 दिसंबर की शाम को एटीआई सभागार में अहम बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता और विधायक शामिल होकर सदन में समन्वित और आक्रामक रणनीति पर मंथन करेंगे, ताकि विपक्ष के हर सवाल का जोरदार जवाब दिया जा सके और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से पेश किया जा सके। तो 4 तारीख को जो बैठक आहूत की गई है, उसमें विचारों का आदान प्रदान होगा, रणनीति बनेगी कि किन मुद्दों पर हमें विपक्ष को घेरना है, वो हमें क्या घेरेंगे, हम उन्हें घेरेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत एक आवश्यकता है इस तरह की बैठक की सत्र के पहले। वही आहूत है 4 तारीख। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष की बैठक में मंथन होगा कि कैसे सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे। तो सदन की कार्यवाही चलाने की जिम्मेवारी जितनी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष पूरी शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ सदन को चलाने में मदद करे, ताकि सदन की गरिमा बने रहे। और हम 4 तारीख के महागठबंधन की बैठक में तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी मजबूती के साथ दे सके। उधर भाजपा और उसके सहयोगी दल ने अलग अलग बैठकों के माध्यम से सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक हर अवसर पर सरकार से जवाबदेही तय कराई जाए और कानून व्यवस्था, खनन, नियुक्ति घोटाला और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को पूरे दमखम के साथ उठाया जाए। इस सरकार ने कई कार्य ऐसे किए हैं जैसे सरकार आपके द्वार। आपने देखा होगा कि जब महिलाएं जा रही हैं अपना आइडेंटिटी लेकर कि हमें मैया समान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भगा दिया जा रहा है। इस सरकार का होना क्या है, ये समझ से परे है। आप गांव जा रहे हैं, आपके लोग जा रहे हैं, और जब समस्या का हल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी करने से तो सरकार नहीं चलेगी। विपक्ष की ओर से इस सत्र में मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाने की तैयारी है कि आखिर नए लाभुकों को योजना से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। वैसे मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर आरोप पत्र जारी कर बता दिया है कि सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की उसकी तैयारी कैसी रहेगी। कुल मिलाकर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। संतोष कुमार, संवाददाता, कशिश न्यूज, रांची। झारखंड के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां प्रभारी कुलपति के सहारे ही विश्वविद्यालय चल रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, सबका हाल एक जैसा ही है। बीजेपी ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार को घेरा, तो सत्ता पक्ष ने राज्यपाल पर आरोप लगा दिया कि शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। चाहे हायर एजुकेशन हो या स्कूल, सभी जगहों पर प्रभारी कुलपतियों और प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे ही विश्वविद्यालय चल रहे हैं। ये साफ साफ सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। व्यवस्था बेपटरी हो गई है झारखंड में, और इसका आप देखिए कि सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, अगर आप मिडिल और हाई स्कूल में जाएं तो 85% स्कूल्स में परमानेंट जो है वो हेडमास्टर्स नहीं है, प्रभारी व्यवस्था में चल रहा है। और वैसे ही स्थिति जो है यहाँ पे हायर एजुकेशन की है। अधिकांश विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति और प्रभारी
कुल सचिव के बहाने चल रहे हैं। और आप सोचिए, जब हायर एजुकेशन पे सरकार इतनी उदासीन है तो कैसे हम कम्पीट करेंगे बेस्ट लोगों के साथ पूरी दुनिया में। तो ये सरकार की उदासीनता है। हाँ, जहाँ लूट खसोट घपला घोटाला की बात हो वहाँ सरकार अव्वल है, वहाँ लगातार चीजें हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन ही पर, शिक्षा पर ही सरकार का ध्यान नहीं है। जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर राज्यपाल को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है, जिसके बाद कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति की जगह सरकार करेगी। उसके बाद योग्य व्यक्ति की नियुक्ति होगी और कोई समस्या नहीं होगी। वीसी नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, अन्य जो सैंक्शन पद हैं उनमें बहाली नहीं है। ये सारा चीज राजभवन से संचालित होता है। राजभवन कहाँ से संचालित होता है ये भी आप जानते हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, कौन जिम्मेवार है और क्यों अभी तक विलंब हुआ, इस पर भी बातें होनी चाहिए। करेगी। अभी वो कानून मूर्त रूप नहीं ले पाया है, जहां तक मुझे जानकारी है। जिस दिन वो कानून बन जाएगा, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, आप विलंब नहीं आपको मिलेगा, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि विश्वविद्यालय के मालिक कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, उनको इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। व्यवस्था अच्छी होगी और तभी छात्रों का हित भी संभव होगा। इसके मालिक कुलाधिपति महामहिम गवर्नर होते थे और हमें लगता है कि उनको इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अब विश्वविद्यालय को अपने अंतर्गत लाने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे हम धीरे धीरे तमाम चीज़ों को ठीक कर देंगे। क्योंकि महामहिम के द्वारा विश्वविद्यालय गाइड होता है, तो ऐसे में हमें लगता है कि महामहिम को भी इस और ध्यान देना चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय की नियमित अगर सही रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे सारा कुछ विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए हित में रहेगा। नियुक्ति पर सरकार ने कानून लाने की बात कही थी, लेकिन ये तब की बात थी। फिलहाल प्रभारी के भरोसे शिक्षा पर छात्र भी परेशान हैं। संदीप कुमार, कशिश न्यूज। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।